हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल सनोडिया 91। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, एक चीज बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट करके रख लेना कि ये पटवारी, वनरक्षक, रेलवे, ठीक है, और कक्षा 10वीं के साथ साथ दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है, सभी में क्वेश्चन आते हैं। क्या सभी में क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी से आते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप क्या करना, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, क्या मध्य प्रदेश वन रक्षक का ओल्ड क्वेश्चन पेपर साइंस का उठा के देखना। किसका उठा के देखना? साइंस का उठा के देखना दोस्तों आपको। ठीक है, साइंस के जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें पृष्ठ तनाव, श्यानता, इस टॉपिक से दोस्तों एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 6वीं से लेके दोस्तों 10वीं तक कहीं भी पृष्ठ तनाव और श्यानता जैसे टॉपिक का डिस्कशन नहीं हुआ है। समझ गए? इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है। यदि आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एमपी पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, क्या होता है दोस्तों, जो श्यानता और पृष्ठ तनाव होता है ना, ये कक्षा 11वीं से शुरू होता है। इसलिए दोस्तों श्यानता और पृष्ठ तनाव के आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे एमपी फॉरेस्ट गार्ड के 2017 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर में। इसलिए मैं जैसा जैसा आपको बता रहा हूं दोस्तों, यदि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है, भरोसा है, तो मेरे ऊपर भरोसा रखिए और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए दोस्तों समय बर्बाद ना करते हुए हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो देखिए दोस्तों, ऐसा परिवर्तन, क्या ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। कैसा परिवर्तन? जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, आपको मैंने जो बताया दोस्तों आपको समझ में नहीं आया होगा, उदाहरण से समझेंगे तब समझ में आएगा। मान के चलिए दोस्तों, आपने एक गंजी में लिए दूध, क्या लिए? गंजी में ले लिया आपने दूध। ठीक है, आप कुछ दिनों तक दोस्तों इसको रखा रहने देंगे तो ये काहे में कन्वर्ट होता है? दही में कन्वर्ट हो जाता है। होता है कि नहीं? तो दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। क्या बन जाता है? दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। लेकिन दही से दूध बन जाएगा क्या? तो नहीं बनेगा। इसे ही कहते हैं दोस्तों क्या? रासायनिक परिवर्तन। यदि दोस्तों एक चीज को, यदि कोई भी वस्तु दोस्तों या कोई भी परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तित हो गई और हम उससे फिर उसको पुनः रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, पुनः कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यही याद रखना दोस्तों कि एक बार जो चीज बन गई तो उससे हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, ये होता है रासायनिक परिवर्तन और इसे ही कहते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक परिवर्तन देखिए दोस्तों क्या होता है। मान के चलिए दोस्तों एक लकड़ी है, ठीक है, ये बड़ी लकड़ी है, ठीक है, एक लकड़ी को मैं चाहे यहां से काटूं, चाहे यहां से काट दूं, चाहे कहीं से भी काट दूं, लेकिन छोटा टुकड़ा और एक बड़ा टुकड़ा दोनों का जो दोस्तों संगठन होगा, ठीक है, दोनों की जो मतलब आंतरिक संरचना होगी वो इक्वली रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? इक्वली रहेगी। यदि मैं कहूं कि ये छोटा टुकड़ा है दोस्तों, तो बड़े टुकड़े से मैं काट कर फिर छोटा प्राप्त कर सकता हूं, एज इट, मतलब एक समान। तो ये होता है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको बता दिया। कुल मिला के दोस्तों याद रखना कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन जो होता है दोस्तों वो स्थायी होता है। एक बार हो गया तो परमानेंट हो गया। ठीक, ये कहानी होती है भौतिक और रासायनिक की। यदि आपने इतना समझ लिए तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो याद रखना दोस्तों, अवस्था में भी परिवर्तन आ सकता है, रंग में भी परिवर्तन आ सकता है, तापमान में भी परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? गैस का उत्सर्जन हो सकता है या गैस भी निकल सकती है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो अवस्था में परिवर्तन कैसे आता है? मान के चलिए दोस्तों, लोहा में जंग लग जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन हो जाता है ना।
अवस्था में परिवर्तन एक और चीज हो सकती है दोस्तों कि कोई वस्तु सॉलिड है, ठीक है, मतलब ठोस है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में, मतलब द्रव में। या कोई लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, या कोई गैस है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई गैस है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। मतलब दोस्तों इस प्रकार के जो परिवर्तन होते रहते हैं इसे ही कहा जाता है अवस्था में परिवर्तन। मतलब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन दोस्तों मैंने बताया था, अभी लोहा का टुकड़ा में जंग लगेगा तो कैसा हो जाता है? हल्का दोस्तों देखा होगा भूरा रंग हो जाता है, ठीक है, जंग लग जाती है चीज में तो, ठीक है। आपके घर का लोहे का दरवाजा या लोहे का गेट में देखना कहीं कहीं किनारे में क्या लग जाता है? क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। किस कलर का? हल्का लाल भूरा टाइप का रहता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों जंग कब लगता है? आपने देखा होगा जब उसमें पानी पड़ता है, लोहे की चीज में जब पानी पड़ता है नमी आती है, कहने का मतलब दोस्तों नमी, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता के कारण दोस्तों क्या लगता है? जंग लगता है, जिसे संचारण कहते हैं। आगे हम बताएंगे दोस्तों आपको कि संचारण क्या होता है, ठीक। आगे मैं आपको बताऊंगा कि संचारण क्या होता है, ठीक है। चलिए अब तापमान में परिवर्तन कैसे होता है? देखिए भाई, हम सांस लेते हैं, हमने सांस लिए, मान के चलिए आपका हो गया मुंह, ठीक है, यहां से सांस लिए तो कौन सी गैस लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन लेते हैं तो दोस्तों वायुमंडल से, ठीक, वो अंदर जाती है, और जब बाहर छोड़ते हैं तो देखा होगा आपने गर्म हवा निकलती है मुंह से, कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलती है? गर्म होकर निकलती है। तो क्या होता है? तापमान में परिवर्तन आता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, समझने के लिए आप समझिए। जैसे मान के चलिए दोस्तों आपने देखा होगा चूना, ठीक, चूना में जब हम क्या करते हैं दोस्तों पानी डाल देते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा क्या होती है? बुदबुदाहट से निकलती है ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा निकलती है। तो ये सब तापमान में परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों गैस का उत्सर्जन भी होता है जब चूना में हम डालते हैं पानी, तो ठीक है, आपने देखा हो ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ, तो वही होती है, दूधिया रंग हो जाता है चूना का, ठीक। तो ये होता है दोस्तों जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या हो सकता है? ये चारों चीज हो सकती है। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, मतलब इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए भैया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। मान के चलो दोस्तों आपने केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण जीवन में कभी ना कभी तो पढ़े होंगे या देखे होंगे, ठीक है। ऐसा होता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होता है? z प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, जो तीर होता है ना, तीर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? अभिकारक होते हैं, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में कर लेते हैं, भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। और जब हिस्सा लेने के बाद दोस्तों जो चीज बनती है दोस्तों क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक, राइट हैंड साइड में उत्पाद, बीच में क्या? तीर का निशान, और तीर के निशान के ऊपर क्या लिखा रहता है दोस्तों? देखा होगा आपने टेम्परेचर वगैरह जो परिस्थितियां होती है दोस्तों वो लिखी रहती है, ठीक है। तो याद रखना तीर के निशान के ऊपर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां लिखी होती हैं। तो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उदाहरण देके और समझा दूं दोस्तों, जैसे आप कार्बन का दहन होता है, जैसे कार्बन C+O2 क्या होता है? C+O2 इक्वल्स टू CH2। कार्बन का जब ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाते हैं दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गए? ये अभिकारक हो गए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई? ये उत्पाद हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ जो बनता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी बताया भाई, उत्पाद। जो भाग लेते हैं अभिकारक, जो बनता है उत्पाद या प्रोडक्ट, ठीक है। और अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है, उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक। इंग्लिश नाम भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से क्या लागू होता है? तो बिल्कुल याद रख लेना दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। C+O2, कार्बन का दहन करते हैं तो CO2 बनता है, ठीक है। क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब ना तो दोस्तों द्रव्यमान का क्या हो सकता? विनाश किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। तीर के दोनों तरफ क्या होते हैं? द्रव्यमान। सभी परमाणु सभी तत्वों के क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होता है? याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। इसलिए तो दोस्तों हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के कैसे होता है? तो बराबर होता है। कैसे होता है? बराबर होता है। देखिए दोस्तों, तीर के निशान के इधर x y प्लस क्या होता है, ठीक है, कुछ भी मान के चलिए। देखिए ये आपका हो गया दोस्तों C+O2 इक्वल्स टू CO2, ठीक है। या फिर अपन ले सकते हैं Mg+O2 इक्वल्स टू MgO बनता है, ठीक है, इक्वल्स टू तीर के बाद, है ना। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, उत्पाद मतलब राइट हैंड साइड का, तो इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? कुल द्रव्यमान के अभिकारक तत्वों के, मतलब जो भाग लेते हैं उनके बराबर होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक। ये हो गया, बराबर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान ही होती है। क्यों? बराबर होते हैं ना, इसलिए क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक कंकाली रासायनिक समीकरण होता है। मान के चलिए दोस्तों, मैग्नीशियम की रिएक्शन होती है आपकी ऑक्सीजन के साथ और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है? Mg एक है, ठीक है, और यहाँ भी Mg एक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन O2 दो है और यहाँ एक ही है। तो जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है दोस्तों, ये क्या है? अभी असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और जब इसको हम दोस्तों बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, मैग्नीशियम प्लस O2 इक्वल्स टू क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो Mg एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ दो है तो यहाँ एक है, तो क्या करेंगे? 2 Mg कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 Mg हो गए, यहाँ भी 2 लगा दो, 2 Mg, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, 2 हो गए, तो 2 Mg प्लस O2 इक्वल्स टू 2 MgO। ये कैसा हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा या संतुलित हो जाता है। ठीक, तो याद रखना, कंकाली रासायनिक समीकरण कैसा होता है? असंतुलित होता है, अनबैलेंस्ड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO प्लस जल क्या हो गया? H2O बराबर क्या बनता है? CaOH2। AaOH2 बनता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है दोस्तों, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना। कली चूना को कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कली चूना को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना होता है ये। क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना मतलब दोस्तों, अपन मार्केट से लेके आते हैं ना चूना पोतने के लिए घर में, बिना बुझा हुआ पत्थर टाइप का, वो होता है बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और बुझा हुआ क्या होता है? जब उसमें पानी डाल देते हैं और दीवार पोतने लगते हैं, उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उसका रंग क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ठीक, सब आपको याद होना चाहिए। भाखड़ा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना, भाखड़ा चूना मतलब बिना बुझा हुआ चूना भाई, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं भाखड़ा चूना को। ठीक है, समझ गए? इसी चूने से क्या होती है? घर में दीवारों की पुताई होती है, सफेदी आती है ना, वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही सफेदी आती है। याद रखना, किसके कारण? CaCO3 के कारण आती है। और आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि CaCO3 मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता है? तो भाखड़ा चूना, अभी बता दिया भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तब यह श्वेत ज्वाला के साथ दहन होता है और श्वेत चूर्ण बदल जाता है, तो किसका चूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया जाता है, Mg प्लस O2 क्या बनता है? MgO बनता है। ठीक है, तो क्या होता है? जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है दोस्तों, यही क्या होता है? सफेद चूर्ण में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है? H2 है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब पहला वाला गलत। दूसरा Mg 1 है, Mg 1 है, O2 2 है, 1 है, गलत। तीसरा Zn 1 है, Zn 1 है, H2 2 है, H2 2 है, SO4 मतलब तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी चौथे में देखिए दोस्तों, यहाँ 3 F3 है और यहाँ एक ही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या 2 या 2 से अधिक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल बनाते हैं। 2 मिलकर एक बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? नाम से स्पष्ट हो रहा, संयोजन। क्या होता है? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। निम्न में से एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयले का दहन, C प्लस O2, 2 मिलकर के बना रहे हैं CO2, मतलब ये है भैया संयोजन अभिक्रिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल H2 प्लस O2, ठीक है, क्या बन जाएगा? H2O। तो ये भी क्या हो रहा है? 2 से मिलकर एक बन रहा है, मतलब ये भी है। कली चूना से भाखड़ा चूना, देखिए कली चूना मतलब CaO प्लस H2O, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ भी 2 से मिलकर एक बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएंगे? तीनों। इनमें से सभी क्या है? संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहते हैं? तो ऊष्मा छेपी कहते हैं। ऊष्मा छेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी दोस्तों, जिससे ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए कार्बन जलाते हैं, ठीक है, और क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा, कोई भी चीज जला दो यार, ऊष्मा निकलती कि नहीं? वही है, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है बस, ठीक है। ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा निकल रही मतलब ऊष्मा छेपी, ठीक है। ऊष्मा सोख रही मतलब ऊष्मा शोषी, ठीक। बहुत सिंपल चीज है दोस्तों समझने की, बस आपको थोड़ा क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है श्वसन,
श्वसन बताइए दोस्तों, बिल्कुल है। ठीक, क्या है, देखिए सांस लेते हैं ठंडी, बाहर छोड़ते हैं तो गर्म सांस छूटती है। ठीक, प्राकृतिक गैस का दहन क्या होता है, ये भी ऊष्माक्षेपी है, उसमें भी ऊष्मा निकलती है। साग सब्जियों का वितरित होकर कंपोस्ट बनना, तो यहाँ भी दोस्तों आपने देखा होगा वहाँ भी ऊष्मा निकलती है। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी विक्रिया के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 है CaO प्लस H2O, CaOH2 प्लस ऊष्मा, ये क्या है। तो देखिए भाई, मैंने अब भी बताया था क्या होता है, जब दो उत्पाद मिलकर क्या होते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ ऊष्मा भी निकल रही भाई, तो ऊष्माक्षेपी भी हो जाएगी, इसलिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों है। क्या है, दोनों है, मतलब संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का उदाहरण है मीथेन गैस, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, CH4 आपने सुना होगा नाम, ठीक है, याद रखना, मार्स गैस भी कहते हैं मीथेन गैस को, प्राकृतिक गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में जब ग्लूकोज टूटता है तब निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, जब हम सांस लेते हैं तो अंदर जाती है तो ग्लूकोज क्या होता है, अंदर टूटता है, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और क्या निकलती है, ऊर्जा भी आती है, और क्या होती है, जल में निकलता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अपघटन होगा, मतलब वियोजन होगा, मतलब टूटना, विखंडन होना, तो क्या होगा, नाम से स्पष्ट है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो हरे रंग का होता है कि इकाई सूत्र में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। देखिए दोस्तों, आपको फेरस सल्फेट का फार्मूला बताता हूँ, FeSO4.7H2O, ये होता है हरा थोथा, क्या होता है, हरा थोथा, ग्रीन थोथा। ठीक है, और एक और होता है दोस्तों FeSO4.5H2O, यहाँ 5 लग गया दोस्तों, तो ये होता है नीला थोथा। क्या होता है, नीला थोथा। यहाँ क्या पूछा है, हरे रंग का पूछा है, इसलिए यहाँ पर 7H2O आएगा। और यदि नीला थोथा का याद रखना दोस्तों, फार्मूला पूछा जाता है, नीला थोथा का फार्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। ठीक है, याद रखना भाई, मैंने सब बता दिया। जब फेरस सल्फेट का अपघटन होता है तो क्या बनता है, देखिए जब फेरस सल्फेट का अपघटन होता है तो भाई सब चीज़ बनते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी, मतलब फेरस ऑक्साइड का ठोस भी बनता है, गैस भी बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का उस भी वियोजन होता है तब क्या बनता है, तो याद रखना दोस्तों, ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, इसका केमिकल रिएक्शन वाला फार्मूला आप बना के देखना। ठीक है, और अभी मैं आपको दोस्तों NCERT के नोट्स दूंगा, उसमें सब लिखे हुए हैं, उससे आप पढ़ लेना। ठीक है, जब लेड नाइट्रेट के चूर्ण को गर्म किया जाता है तब भूरे रंग की गैस उत्सर्जित होती है, ये गैस कौन सी होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों भूरे रंग की गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट के तापीय विघटन से क्या बनता है, तो याद रखना दोस्तों, सभी चीज बनते हैं, लेड डाइऑक्साइड भी बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनती है, और ऑक्सीजन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, जल के विद्युत अपघटन से क्या बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2O से क्या बनेगा, H2 और H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बनेगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग दोस्तों याद रखना उजला होता है। कैसा होता है, उजला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला होता है AgBr। ठीक है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना ऊष्मा शोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्मा अवशोषित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, युवा अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, तो आयन जहां भी आ जाए दोस्तों याद रखना द्विविस्थापन। कितना विस्थापन, द्विविस्थापन। क्या कितना विस्थापन, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है तब चूर्ण की सतह पर किसकी काली परत चढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्या, कॉपर ऑक्साइड। क्या, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर मतलब तांबा। तांबा के चूर्ण को गर्म करोगे तो चूर्ण की सतह पर परत पड़ेगी, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पदार्थ का उपचयन होता है तब उस पदार्थ में बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले बार पूछा गया है और कई एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जब किसी भी पदार्थ का उपचयन होता है तब क्या होता है, उप मतलब क्या होता है, ऊपर ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक है, हाइड्रोजन का ह्रास भी होता है और ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, जब भी उप आए मतलब ऊपर याद रखना। ठीक है, अप में भी ऊपर होता है, लेकिन अप को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, उप मतलब ऊपर याद रखो। ठीक है, और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का परंतु यहाँ ह्रास होता है। जब आप उपचयन के बाद अपचयन में जाते हैं दोस्तों तो पूरा उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन की वहाँ कमी होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन संख्या में भी क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो उपचयन में याद रखना उपचयन में दो चीजों की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन संख्या की, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उपयोग में से कुछ भी हो सकता है, किसमें, उपचयन में।
और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, मतलब उपयुक्त में से कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर भी डी हो जाएगा। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अपचयन उपचयन अभिक्रिया, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 36, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचालित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, जंग लगना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा युक्त या तेलीय पदार्थ को उपचयन होने के कारण उसका स्वाद या गंध बदल जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखना दोस्तों, उपचयन होने से क्या होता है, ये उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, तो विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जो आप दोस्तों चिप्स खाते होंगे ना, ठीक, हल्दीराम वगैरह के, ठीक है, तो उसके अंदर जो पाउच आते हैं ना, जो चिप्स आती है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। याद रखना, कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है चिप्स के पैकेट में। क्यों, क्योंकि दोस्तों वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। किसके काम से करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, उपचयन को रोकता है। ठीक है, यदि दोस्तों तेल और वसा वाली जो चीज़ होती है ना, उसमें ऑक्सीजन भरेंगे तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद वस्तु खराब हो जाती है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ठीक है, और इस चीज़ को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता मतलब रेंसिडिटी, नाम याद रखना, रेंसिडिटी। क्या, रेंसिडिटी। ठीक, रेंसिडिटी मतलब विकृत गंधिता। ठीक, रेंसिडिटी भी लिख सकता है एग्जाम में वो, ठीक है, ऑप्शन में विकृत गंधिता न लिख के। ठीक, सब याद होना चाहिए। सोना या प्लेटिनम वायु में संचारित नहीं होता है क्योंकि कम क्रियाशील तत्व है या अधिक क्रियाशील तत्व है। तो याद रखना दोस्तों, कम क्रियाशील तत्व होते हैं सोना और प्लेटिनम, इसलिए वायु में संचारित नहीं होते, इनमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, उपरोक्त सभी क्लोरीन का विघटन, प्रकाश संश्लेषण और हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो दोस्तों ये हो गए आपके 39 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का टॉपिक हो गया यहाँ पर एंड। ठीक, यदि दोस्तों मैं आपको 3-4 चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उपचयन, ठीक है, अपचयन, ठीक है, संक्षारण, ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, रासायनिक समीकरण वाला जो सिस्टम है। ठीक, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना, और जितनी भी प्रक्रिया बताया मैंने, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है, रेडॉक्स, ठीक है, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, चलिए दोस्तों, क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।